गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं फिर आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैं आपसे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो कुछ बच्चों ने कमेंट दिया था कि नंबर सिस्टम से सर स्टार्ट कीजिए। तो आइए आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तभी आप लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्यों डिसलाइक किया गया है। ठीक है, आइए हम अपने लेक्चर में चलते हैं। मैंने आपको बोला क्या, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किस प्रकार का होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर तो आप जानते ही हैं, जो भी आप नंबर जो 1 2 3 4 0, ठीक है, जीरो से स्टार्टिंग होकर जो भी वैल्यू आती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंड ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, ये सभी आपके नंबर हैं। अब इनको हम सिस्टमैटिक रूप से किस प्रकार से उसके सिस्टम में उसको किस प्रकार से डिराइव करेंगे, ठीक है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, काफी लोगों को नंबर सिस्टम से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 से हम काम करेंगे। ठीक है, आज हम टाइप 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम के बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम अपने इस नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा भिन्न के बारे में समझ लेते हैं कि भिन्न क्या होता है, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, वो होता क्या है, आपने ये भी सुना होगा परिमेय संख्या और एक पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी इसको परिमेय को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और जो हमारा अपरिमेय होता है उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमको इरेशनल नंबर। तो आइए हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी आपका नंबर जो कि पी वाई क्यू के रूप में शो हो जाए आपको, ये नंबर आपका क्या कहलाएगा, परिमेय। इसी को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, यही आपका परिमेय होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, इसी को आप बोलेंगे रेशनल नंबर भी कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या बोल लो, रेशनल नंबर बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, इसको हम भिन्न भी कहेंगे, क्या कहेंगे, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। आई बात समझ में, आप इसको भिन्न संख्या भी कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो इस टाइप का दिख जाए वो सब भिन्न संख्या होगी, उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जांपल के रूप में जैसे मैं आपको देता हूं, जैसे आप बोलेंगे 3/2, 1/2, 3/1, सॉरी, हाँ चलेगा। ठीक है, ये सारे नंबर जो होंगे आपके परिमेय संख्या होंगे, इन सभी को हम लोग इस प्रकार से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, इन यही। ठीक है, और आपके अगर अपरिमेय की बात आ जाए तो जो P/Q के रूप में क्या हो, इज नॉट डिराइव, ये होगी आपकी क्या हो, P/Q ना दर्शा पाए, अगर इस फॉर्म में ना दिखे आपको तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो अपरिमेय में कैसा हो जाएगा, देखिए उसके एग्जांपल देख लीजिए, इसको हम समझ लेते हैं अपरिमेय की। जैसे आपने कोई नंबर देखा होगा 0.9666 ऑन सॉन इन्फिनिटी, ये इस प्रकार के नंबर है। इस प्रकार के नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा इस प्रकार से भी होता है, ऊपर बार लगा देता है, इसका मतलब यही है, रिपीटेशन है। तो जिन नंबरों में आपको रिपीटेशन दिखेगा वो सभी क्या होगी, अपरिमेय होगी, उन सभी को हम अपरिमेय कह सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि हम इन्हें परिमेय बना नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ हम पढ़ेंगे मेथड, आगे पढ़ेंगे परिमेय कैसे, अपरिमेय को हम परिमेय कैसे बनाते हैं, इसका भी एक मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, वो मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है, बस अभी हमें जो समझना है बेसिकली वो ये समझना है। क्लियर हो गया। अच्छा, आइए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, क्या परिमेय है, क्या परिमेय, इस सबको अपरिमेय कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये नंबर दे देगा, आपसे कहेगा बताइए इन फ्रैक्शन में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि इस भिन्न को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो आपको ये सवाल कई तरीके से पूछ सकता है, पेपर में कई प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है।
इसको हमें सेटिस्फाई करना है, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। पहला मेथड हम देखते हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड तो ये है कि आप सभी इनके जो हर हैं, यानी भिन्न के नीचे वाले जितने भी हैं इनको हम हर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। बात आ रही समझ में? तो जो डिनोमिनेटर है या फिर जो आपके हर है, इन हर को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं, यानी बराबर करते हैं। अब इनको बराबर कैसे कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 3 और यहाँ पे 3, ये तो बराबर है, ठीक है। बस यही दोनों तो बराबर नहीं है, 7 और 2, ठीक है। अब ऐसा करिए, इनको बराबर करने के लिए या तो नीचे वालों का सबका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या तो आप ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जो क्या हो, इन सबसे डिविजिबल हो, वो एलसीएम ही होता है, ठीक है। अभी हम एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि ये आपका किस प्रकार का, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम निकालने के लिए या तो आप इनका सबका गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा, या तो फिर आप क्या करो, इनका वही लसा लेके आप करिए जैसा कि हम पहले करते आए हैं, ठीक है। चलिए तो पहला मेथड हम समझ लेते हैं। पहला मेथड क्या मैंने कहा था आपसे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, ठीक है। कैसे इक्वल होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। डिनोमिनेटर ले लिया, इनका एलसीएम निकाल लो। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 से कट सकता है, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर आप 3 से काटेंगे तो 7 नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। फिर आप 7 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। अब आप देखिए ये सबको गुणा कर लीजिए, 7 से 21, 21 गुना कितना होता है? 42। तो आपको पता चल गया इसका जो 42 होगा एलसीएम आ जाएगा, यानी हर किसी के नीचे जो आपने क्या समझा कि हर किसी के नीचे 42 आ सकता है, ठीक है ना। यानी ये आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए हमने यहाँ पे 42 करना है, तो आपको पता चल गया ना कि 7 से 42 कितने बार में घटेगा? 6 बार में। वो जो 6 आएगा उस 6 के ऊपर वाले 6 से गुणा हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 3 आया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर के ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे। चलो करो जरा, 3 कम 3 हो जाएगा और कितना बचेगा? 1, 3 चौको 12, ठीक है। तो यानी 14 बचा, तो 14 की गुणा इसमें करना है, ठीक है, और नीचे 42 लिख देना है। ऐसे ही आपका यहाँ देखिए 2 है, अब इसको काटेंगे तो 21 आएगा, तो 21 की गुणा ऊपर कर देंगे और यहाँ पे 42 लिख देंगे। इसी प्रकार से ऊपर यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा? 14 आएगा, तो 5 गुणे 14 और नीचे 42। इस प्रकार से आप सही कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 36/42, यहाँ पे आ जाएगा 14 चौको 56 बटे 42 और 21 दिया, 3 कम 3, 3 दूनी का 6, 63/42 और यहाँ हो जाएगा 14 पंजे 70 बटे 42। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? सबका देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया, अब नोमिनेटर चेंज है, ठीक है। नोमिनेटर ऑलवेज चेंज आएगा। अब इस नोमिनेटर में देखिए सबसे बड़ा नोमिनेटर कौन सा है? आप कहेंगे सबसे बड़ा नोमिनेटर ये है, तो जैसे ही आपको पता चल गया सबसे बड़ा नोमिनेटर ये है, इसका मतलब ये कौन सी भिन्न थी? ये 5/3, यानी ये सबसे बड़ी होगी, तो आप इसको 5/3 को सबसे बड़ा बताएंगे ऐसे, ठीक है। इससे छोटा देखो कौन सा है? ये वाला। ये कौन है? ये 3/2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन है? आपने देखा ये है, ये कौन है? ये 4/3 है, सॉरी 4/3 आप ऐसे लिखेंगे। फिर आप कहेंगे ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, यानी 6/7। ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न की ओर दर्शाना, ठीक है। ये आपके भिन्न दे देंगे और आपसे बोलेंगे बताइए छोटा कैसे है, बड़ा कौन सा है, ऐसे भी पूछेंगे, हो सकता है अरेंज भी पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको अरेंज करके बता दिया। समझ गए होंगे आप, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहला मेथड है। कौन सा मेथड है? ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा। आइए देखिए सेकंड मेथड किस प्रकार का है। सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं आप? इन सबसे देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको कि 6 को भाग देना है 7 से, 4 को भाग देना है 3 से, 3 को भाग देना है 2 से, 5 को भाग देना है 3 से। बात आ रही समझ में? आप इसको अलग अलग इंडिविजुअल भाग दे दीजिए, ठीक है। प्रत्येक का इसमें ऊपर वाले में भाग दे दीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए कैसे, आप भाग दीजिए 7 का 6 में, भाई नहीं जाएगा, आपको पता है 10 लगाएंगे तब तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब आप कितने बार ले जाएंगे? 7 और 56 होता है, ठीक है। 7 में 63, तो 8 बार जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब इतना ही छोड़ दो, अब इसकी बारी आ गई, 3 की बात करो 4 में, ये तो जाएगा एक बार में,
फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा, 3 3 का 9, ठीक है, एक बच जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से जरा 2 से डिवाइड करो 3 को, 2 1 कम 2, एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा, 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 3 से 5 को डिवाइड करोगे आप ऐसे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 होगा, 3 से कटा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, रिमाइंडर ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 0.8, क्या है 0.8, ये क्या है 0.1.3 है, ये 1.5, ये 1.6। बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? आप कहेंगे 1.6, ऑब्वियसली 1.6 सबसे बड़ा है। तो 1.6 कौन से आया था? इससे आया था ना, तो बस इससे आया था, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। इसके बाद देखो 1.5 आएगा, तो 1.5 कौन था? ये है, तो ये पॉइंट। फिर आप देखिए यहाँ पे 1.3 आ रहा है, 1.3 कौन दे रहा है? ये आ रहा है, उसका मतलब ये है इसके मतलब, और सबसे छोटा ये आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न छाट सकते हैं, यानी ये आपका सेकंड मेथड है। अब आपको जो मेथड इजी लगेगा उस मेथड से आप कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। वहां पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि यहाँ डिवाइड वाला मेथड लगाओ या मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाओ, ठीक है। वहां पर आपको जितना जल्दी कम समय में जो काम हो सकता है वो काम करना है वहां, ठीक है, तभी क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए आइए इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चनों में चलते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल सीखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13। इसमें भी आपसे क्या करना है, छोटा बड़ा भिन्न छांटना है आपको, क्लियर है। अब देखिए इसके मैंने मेथड जो बताया उसी मेथड से चलेंगे। तो पहला तो हम देखते हैं क्या, एलसीएम बराबर करने वाला। तो ये देखिए कि कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा एलसीएम बढ़ाना। अगर हम एलसीएम लेते भी हैं तो देखो ये नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये नंबर बड़े बड़े लेंगे तो एलसीएम कितना बहुत बड़ा आएगा, और वो कंडीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, हमारा समय भी काफी जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड वाले मेथड से ही करेंगे। क्यों? वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, हमें डिवाइड करेंगे वैल्यू कम में आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। आइए डिवाइड वाले मेथड से चलते हैं। डिवाइड नहीं जाएगा, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, अब तो जाएगा, ठीक है। तो 15 छक्का 90 होता है, तो 15 बचे 75, ठीक है। तो 5 बार ले जाइए, 5 बचेगा आपका, ठीक है। बस इतना ही रहने दीजिए। अब इसके बाद इधर आ जाइए, पूरा मार्क ले जाने की नहीं कोशिश करनी है, ठीक है। हमें देखना यही तो है, छोटा बड़ा क्या है वो तो पहले से पता चल जाएगा। चलिए यहाँ भी लगाइए 10, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 3 का भाग करिए 14 में, कितना जाएगा, 3 चौको 12, लगभग 12 4 बार, 3 चौको 12, तो 4 से गुणा करके देख लो, 4 3 12 का 2, 4 3 12 और 1 13, लगभग चला जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। ये रिमाइंडर बच रहा है, कोई बात नहीं। 13 का भाग दो, अब 7 में नहीं जाएगा, 10 लगाओ, 0 बढ़ गया। 13 पंजे 65 होता है, आपको पता है, सॉरी 5 आ जाएगा आंसर आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, यानी ये दोनों नंबर अभी बराबर दिख रहे हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, एक बार और भाग ले जा सकते हैं, ठीक है, एक बार और भाग ले जाना। चलो एक बार और भाग ले जाइए, 10 लगाइए, 0 यहाँ बढ़ा दीजिए। अब 13 चौको 52 होता है, ठीक है, तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 13 या 39 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब ये आपका आ गया 10.53, ठीक है। अब जरा एक बार और 11 वाले को भी भाग दे दो, थोड़ा और पता लग जाएगा ना, 10 लगा लो, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब देखो 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है, और 13 अट्ठे 104 है, 104 होगा, हाँ 13 अट्ठे 104, और 13 निम्मा कितना होगा, 117 होगा, तो वो तो जाएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, 13 अट्ठे 104 मान ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। बाकी आपका कैंसिल हो जाएगा, और 8 कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो छोड़ दो फिर इतने में। 5 यहाँ भी आ रहा था, एक बार इसको भी भाग ले चलेंगे, ठीक है ना। चलो 15 बचे, 15 3 45 होता है, ठीक है, और हाँ 15 3 45, तो ये आपका 5 आ जाएगा फिर से, और देखो फिर से बराबर आ गया, चलो एक बार और ले जाओ, 15 3 45 आ जाएगा, आपको पता ही है, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आइए एक बार एक और ले चल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपको मिल गया ना, तो ये कितना होगा, 13 अट्ठे 104, ठीक है, यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कितना है आपकी वैल्यू 0.533, यहाँ पे कितना है 0.4, यहाँ पे क्या है 0.538 है, ठीक है, और ये क्या है 0.8 है। अब आपको दिख रहा है कि 5, 0.5, 0.4 और 0.5 और 0.8, इनमें कौन बड़ा है, आप कहेंगे ऑब्वियसली ये चीज बड़ी है, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये 11/13 था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 11/13, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो थोड़ा लगभग बराबर सा आ रहा है, तो हम यहाँ इसमें लास्ट वाले डिजिट से देखेंगे,
इसमें लास्ट में 3 आ रहा है, इसमें लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है थोड़ी बड़ी है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। कौन सी वैल्यू थी ये आपकी, देखो 7/13, यानी 7/13 जो है इसके बाद आएगा। उसके बाद जस्ट ये आ जाएगा, कितना है ये आपका 8/15 है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपका जो बचा हुआ ये है, ये आपका आ जाएगा 14/33। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, छोटी बड़ी भिन्न आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट देखिए। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्या कह रहा है देखो 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। इसमें भी आपको वही छांटना है, कौन छोटी कौन बड़ी है, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इसको डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो चलिए एक और एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं, जरा एलसीएम वाले मेथड से करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा आ रहा है ना, तो हम कर सकते हैं, इसलिए एलसीएम वाले से मेथड से चलते हैं, ठीक है। वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हम एलसीएम वाले मेथड से चलते हैं, थोड़ा वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक है। आइए क्या है आपका एलसीएम, देखिए एलसीएम ले लीजिए 7, 3, 6, 4, इन सबका एलसीएम ले लीजिए एक साथ। क्या हो सकता है, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 7 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, ये तो कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। फिर आपका देखो 3 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। फिर आपका 2 से भी ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, फिर आप ये 7 को 7 से काट देंगे, ठीक हो गया। अब जो भी नंबर आएंगे इनकी सबकी गुणा कर लीजिए, क्या हो सकता है देखिए 7 दूनी का 14 और 3 दूनी का 6, ठीक है, सही है। 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, हाँ 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 पंजे 60, 12 छीं 72, 12 सत्ते 84, आपको पता चल गया 84, ठीक हो गया, 84 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 7 है, ये 7 छुपा लीजिए, बाकी नंबरों को गुणा कर दे, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, इसका मतलब 12 की गुणा 2 में करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 वाला फैक्टर 1 छुपा लो, बाकी सबकी गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो इसमें 28 की गुणा कर देनी है। बाकी नीचे आपको पता है 84 ही लिखना है, ठीक है। सभी के नीचे 6 है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, तो अब जो बचे उनकी गुणा आपस में कर लो, 7 दूनी का 14, तो इसके साथ 14 की गुणा हो जाएगी, नीचे 84 आ गया। इसी प्रकार से जरा देखो 4 आ रहा है, तो 4 कैसे आएगा, इन दोनों गुणा 2 दूनी का 4, तो इधर क्या तब तक है 7 या 21, तो यहाँ पे 21 गुणा कर देंगे और नीचे 84। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, आप कुछ नहीं करना, आप गुणा करनी है, कर दो, 12 दूनी का 24 अपॉन 84, यहाँ पे 28 से कम 28 बट्टे 84, यहाँ पे 14 पंजे 70 बट्टे 84, और यहाँ पे कितना हो गया 21 दूना 21 या 3 कम 3, 3 दूनी का 6, 63 बट्टे 84। अब यहाँ पे देखो बड़ा सबसे कौन सा होगा, आप कहेंगे अंश को देखना है, इसमें किसको देखना है, नॉमिनेटर को, ऊपर वाले को देखना है। देखो सबसे बड़ा कौन है, ये बीच में दिख रहा है 70, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये कौन नंबर था, ये बीच वाला नंबर यानी 5/6, तो आप 5/6 को ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे। उसके बाद कौन है छोटा, देखो उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला यानी 3/4। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, अब उसके बाद देखो 28 वाला कौन है, 1/3। उसके बाद कौन सा है, ये वाला आपका आ गया 2/7। याद रहे इनको उसी सीरीज में रखना है, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो लास्ट में, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कौन सा वाला कौन सा बिन कौन सा है, ठीक है ना। हाँ इस चीज को ध्यान रखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना, जैसा सीरीज है वैसी सीरीज में चलना, तब जाके तुम्हारा आंसर सही आएगा, वरना आप सोल्यूशन करने के बाद भी आंसर गलत दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए कभी इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है, देखिए एग्जाम में, ठीक है, वहां पे हमने फ्रैक्शन दिया था, वहां पे फ्रैक्शन को हटाकर इस प्रकार का दे देगा, कहेगा बताइए कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है, या फिर बोलेगा अरेंज करिए इसे छोटे से बड़े में, या फिर बोलेगा बड़े से छोटे में अरेंज करिए, ठीक है, तो कैसा भी बोल सकता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसमें तो आपको ना तो भाग देना पड़ेगा, ना ही आपको गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, बस आपको पता लगाना है कि ये कितना कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताना है, देखो ध्यान से, जैसे ये 1.5 है, आप इसके नीचे 1 मानिए, पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक है ना, तो एक ही जीरो बढ़ेगा, ठीक है, यानी ये हो गया 15/10। अगर मैं इसको 10 को ऊपर भेजूंगा तो आप क्या लिखेंगे 15 × 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगी पावर, ठीक है, यानी इसको आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पॉइंट पीछे एक अंक ले गया तो इसलिए 10 की घात -1 आ गया एक पावर, ठीक है, कैसे आया वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ऐसे जरा इसको सॉल्व कर दो, जरा क्या दिख रहा है 0.15, इसके नीचे 1 मानो और पॉइंट हटाओ, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब इसको उठा के ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 15 × 10⁻², वो भी कैसा माइनस में, क्योंकि ये 2 है, कैसे 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की घात 2 नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना, समझ गए। हाँ
ऊपर जाते ही माइनस का हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस का है ना। ठीक है, आइए इधर भी देखिए। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि इसको क्या लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 अंक इधर आया है ना 10 हमारा, 3 अंक पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप -3 लिखेंगे ना। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितने अंक पीछे लेना है, 1 2 3 4, 4 अंक ले जाना है तो 4 अंक पीछे ले जाना है तो 4। समझ गए ना। अब आइए जरा इसको जिस अरेंज में रखना है वैसे अरेंज में रख के देखिए। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4। अब इनमें देखो ये सारे नंबर मैंने अरेंज कर लिए इस रूम में। अब आपको इसमें छोटा बड़ा छांटना है, आगे वाले नंबर सेम है। ठीक है, अब ये पीछे वाले नंबरों से डिसाइड होगा कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। अब आपने एक संख्या रेखा पढ़ा होगा, क्या संख्या रेखा, ऐसे चतुर्थांश वाला क्या आपने पढ़ा, ये 0 होता है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, 2 होती है और इधर 3 होती है, इधर 4 होती है। इसी प्रकार से ये x होता है, ये x होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब हम पढ़ा रहे हैं, देखो। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या होता है, उतना ही होता है, माइनस में होता है -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, समझ रहे हो। ऐसे ही ऊपर होता है प्लस में होता है ये 1 2 3 और यहाँ जो माइनस में होता है 1 2 3। समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, मैं जो समझाने वाला हूँ संख्या रेखा का वो मतलब समझो। यहाँ पे क्या दिखाया है 1, 1 से बड़ा कौन होगा 2, 2 से बड़ा कौन होगा 3, 3 से बड़ा कौन होगा 4। समझ में आ रहा है। जरा अब यहाँ पे आओ, -1, -1 से बड़ा कौन होगा -2, -2 से बड़ा कौन होगा -3, -3 से बड़ा कौन होगा -4। समझ में आ रहा है, नहीं आया। देखो एक चीज और समझा देता हूँ, चलो। मान लो कि ये कोई एक व्यक्ति है ए, इसके पास 1 रुपया कर्जा है। ये कोई व्यक्ति है बी जिसके पास 2 रुपए कर्जा है। ये कोई व्यक्ति है 3 जिसके पास 30 रुपए कर्जा है। ये कोई व्यक्ति है डी जिसके पास 4 रुपए कर्जा है। अब आप बताइए कौन सबसे ज्यादा कर्ज में होगा। आप कहेंगे डी वाला, ऑब्वियसली ये सबसे कर्ज में है क्योंकि ये 4 रुपए कर्जा है इसके पास। ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, छोटा हुआ। ठीक है, सॉरी सबसे बड़ा हुआ कर्ज में सबसे बड़ा हो गया ना। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये ज्यादा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, कहने का मतलब ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ माइनस और प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या, ये जो होगा इससे सबसे छोटा होगा। रीजन क्यों, क्योंकि इसको चुकाने के लिए 4 रुपए देने पड़ेंगे, इसको चुकाने के लिए इसे 4 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन इसको चुकाने के लिए कितना देना पड़ेगा, मात्र 1 रुपया देना पड़ेगा। तो बड़ा कौन होगा, बड़ा -1 होगा। उससे बड़ा कौन हुआ, उससे छोटा -2 हुआ, उससे छोटा -3 हुआ, उससे छोटा -4 हुआ। और यहाँ क्या हो रहा है, देखो उल्टा, 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। समझ रहे हो। यहाँ प्लस में तो उल्टा क्रम होता है, यानी प्लस में तो सीधा क्रम होता है, यानी जिधर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही माइनस में जाओगे वहाँ उल्टा क्रम हो जाएगा। वहाँ रीजन क्या है, वहाँ पर देखो मैंने आपको बताया ना अभी कर्ज वाला। अभी अगर इसको 1 रुपये उतारने होंगे तो 1 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन इसको कितने देने पड़ेंगे, 4 रुपये। तो ये सबसे छोटा वाला कर्जा हो गया ना, सबसे बड़ा कर्जा हो गया इसका पास। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा आपका -1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पावर -1 -2 -3 -4। अब बताइए कौन सबसे बड़ा, आप कहेंगे ऑब्वियसली -1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, देखिए इसको आप इस प्रकार से अरेंज करेंगे। देखिए ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, फिर ये इससे छोटा है ऐसा, इससे छोटा ये ऐसा। ठीक हो गया, आप समझ गए अब निशान कैसे लग रहा है ये। ठीक है, तो ये भी चीज समझ में आ गई। देखो एक एक्स्ट्रा चीज समझ में आई ना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें जो मैं तुम्हें इस अपने लेक्चर में थोड़ा बहुत एडवांस बताता रहता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी सुनते रहा करो, वो सारी चीजें भी नोट करते रहा करो। ठीक है, ये सब चीजें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि बाद में जब आगे बढ़ेगा हमारा सिलेबस और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वहां पर मैं ये सारी चीजें जो बता रखी है ये फिर से रिपीटेशन होता है। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए ये हमारा चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9/13, 17/26, 28/39, 33/52 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल है। मुझे लगता है ये भी आप कर ही लोगे, क्यों, मैंने अभी आपको समझा दिया है, बिल्कुल वही मेथड करना है। अब यहाँ पे देखिए सबका हर बड़ा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसे एलसीएम से ले सकते हैं। एलसीएम लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्यों, 13 से ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है।
पहाड़ा देखो 13, 13 26, 13 13 13 52, समझ गए ना। तो 52 एलसीएम ले लेना, चाहे जो भी होगा आप एलसीएम ले लेना, ठीक है, इसका देख कर आई बात समझ में, तो आपका सब हो जाएगा। और दूसरा आपको पता है डिवाइड करके हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से कोई सा मेथड लगाइए और आप सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिएगा, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, ठीक है। यही मेरे पास लास्ट सवाल था इस समय, ठीक है। और ये आपका टाइप 1 आज खत्म होता है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से नंबर सिस्टम का ही टाइप 2 पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए ये आप होमवर्क से कर लीजिएगा। हाँ, और एक बात और कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तभी आप मेरी लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। वरना आप अनलाइक दबाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपने अनलाइक क्यों किया है, ठीक है, ताकि मैं इसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है ना। अपनी वीडियो को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ, आपके पास और अच्छी क्वालिटी से वीडियो ला सकूँ, ठीक है। ओके।